नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग हुई है। इस बार पूर्वी दिल्ली यानी ईस्ट दिल्ली सीट काफी चर्चा में बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को मौका दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को टिकट दिया है। ईस्ट दिल्ली के लोगों का कहना है कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस रह जाती हैं। यहाँ गंदगी, पानी की कमी और ट्रैफिक जाम के जैसे चुनावी मुद्दे उठे हैं। ईस्ट दिल्ली में 21 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। फिलहाल यहाँ बीजेपी के गौतम गंभीर जो हैं वो सांसद ही पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्वी लोकसभा सीट के मुद्दे और राजनीतिक गणित को यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है। ईस्ट दिल्ली सीट पर कुल वोटरों की जो संख्या है वो 21,06,662 है। इसमें से 9.62 लाख महिलाएं हैं, 11.44 लाख पुरुष हैं और 101 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं। यहाँ पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या 32,586 है। ईस्ट दिल्ली सीट सबसे पहले 1967 में बनी, जब दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों का एक तरह से कहें तो परिसीमन हुआ था। ये सीट न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी वाली लोकसभा सीट थी। यहाँ 2014 से लगातार बीजेपी जीत रही है और अब यहाँ से बीजेपी के गौतम गंभीर जो है वो सांसद ही पर बने हुए हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले राजनीति छोड़ने का फैसला लिया था। ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में गंदगी, लॉ एंड ऑर्डर, अवैध कब्जे और ट्रैफिक जाम जैसे कई मुद्दे उठे हैं। किशन लाल नाम के एक शख्स का कहना है कि नेता चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अगले 5 सालों में जनता के लिए वो कुछ नहीं करते। हम गंदगी, पानी की कमी और ट्रैफिक जाम से जूझते रहते हैं और आगे भी यही हाल रहता है। ये कहना है वहां के रहने वाली एक निवासी का। जो भी विकास हुआ है वो इस इलाके की बढ़ती आबादी के हिसाब से काफी नहीं है। ज्यादातर लोगों को हालांकि उस इलाके में यही लगता है कि विवेक विहार के विजय नारंग थोड़ा अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं कि जमनापुर अब वैसे बदनाम जगह नहीं रही। यहाँ की प्रॉपर्टी के रेटर्स तो साउथ दिल्ली के भी टक्कर दे जाते हैं। सड़क बहुत अच्छी बन चुकी है। पहले ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता था और अब सिर्फ मात्र 20 मिनट लगते हैं। लेकिन एक मध्य वर्गीय मतदाता के तौर पर हम सरकार से चमत्कार नहीं चाहते, बस बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाए, यही हमारी एक तरह से मांग है। ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देना यहाँ पर बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हर्ष मल्होत्रा जो पूर्व नगर निगम के मेयर हैं, वो इस सीट पर आपके कुलदीप कुमार से मुकाबला करने जा रहे हैं। पूर्व अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित कर रहे हैं। बदले में कुलदीप कुमार ने 25 मई के चुनावों को सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर जनमत संग्रह में बदल दिया है। फिलहाल अब दिल्ली में मतदान होने जा रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो इस वक्त चुनावी मैदान में मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिहाई की आस दिल्ली की जनता लगाकर बैठी है, लेकिन आखिर उनकी आस पूरी होगी या नहीं होगी, ये एक बेहद ही बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो चुका है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह का समीकरण इस समय दिल्ली में बना हुआ है और आम आदमी पार्टी जिस तरह की मुसीबतों में घिर रखी है, कहना बेहद मुश्किल है कि क्या केजरीवाल की कल जो सुनवाई है उसमें उनकी रिहाई होती है या नहीं होती। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और दिल्ली में इस सीट के पूरे समीकरण पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।